यूट्यूब, फेसबुक और ऑफलाइन में शामिल होने वाले हर एक लोगों को सालों परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज जो हम संदेश सुनने जा रहा है, ये संदेश हम सब के बारे में है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए भी है, उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के लिए है, जो उद्धार पाने वाला है उनके लिए भी है। इस संसार में मनुष्य अलग अलग जगह में जाकर के अपने दुख को बांटता है, अपने परिस्थिति बताता है और कहता है कि मेरे दुख को देख, मेरी चिंता सुन। लेकिन बाइबल के परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं, जिसका हम प्रार्थना करते हैं, वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि करता है। हालेलुया। बेटा मुझे उसमें ताकत लगाना पड़ रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। दूसरा, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तीसरा, हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। हमारा परमेश्वर अल्फा ओमेगा है। हमारा परमेश्वर उत्पत्ति है, हमारा परमेश्वर अंत है। परमेश्वर का पहले कुछ नहीं था, सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया। अंतर्यामी, इसके मतलब परमेश्वर हमारा अंदर के बात को जानते हैं। प्यारो, हमारा परमेश्वर सभी जगह में उनकी दृष्टि रहती है। सीसी कैमरा लाइट रहेगा तो उनके कैमरा के सामने को दिखता है, परंतु हमारा परमेश्वर के नजरों में कोई छिप नहीं सकता और कुछ छिपा जा नहीं सकता। आप छिपाने के लिए प्रयास कर रहे हो, छुपने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो आपका लाइफ का बड़ा भूल है। आपका लाइफ का बड़ा भूल है। हमारा परमेश्वर कोई कमरा में नहीं रहता है, ओमनी प्रेजेंट है। हर एक जगह में सेम टाइम में वो रहता है। और इस परमेश्वर के नजरों में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, चाहे उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, आप छिप नहीं सकते हो। आपका कार्य को पूरा जानता है परमेश्वर। आपका हर शब्द को परमेश्वर जानता है। आप कहां जाते हो, कहां बैठते हो, किसके साथ बैठते हो, ये मेरा परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर आकाश का तारों को नाम लेके पुकारता है। किसको? आकाश का। मेरा तीनों बेटी के नाम लेने के समय कभी कभी मझली के नाम बड़ी को, बड़ी के नाम छोटी को, ऐसे मैं ले लेता हूं, गलती हो जाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर तारों को नाम लेके बुलाता है। बहुत बड़ा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर है।
इससे कोई छिप नहीं सकता, कि छिप सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमारा नाम जानता है, परमेश्वर हमारा काम जानता है, परमेश्वर हमारा उठना बैठना देखता है। अभी से नहीं, पहले से। अभी से नहीं, पहले से। आप सोचते जो आपका सोचने के पहले परमेश्वर जान जाता है। आप जो करते हो, आप करने के पहले परमेश्वर जानता है। आप जो बोलते हो, आप बोलने के पहले परमेश्वर, आप क्या बोलने वाला परमेश्वर जानता है। इसलिए आज के संदेश के नाम है परमेश्वर। मेरा परमेश्वर को पहले से पता है मेरा नाम, मेरा काम, मेरा धाम। नाम मतलब, काम मतलब कार्य, धाम मतलब, धाम किसको कहते हैं? पता, घर। अमका धाम है, अमका धाम है, पता, एड्रेस। तो संदेश ये है, मेरा परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर पहले से हमारा नाम, हमारा काम, हमारा दान जानता है और देखते रहता है। इसलिए परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता और कुछ चीज छिपा जा नहीं सकता। यदि आप कुछ चीज छिपा रहे हो तो यह आपका लाइफ का बड़ा भूल है। छिपने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो आपका लाइफ का बड़ा भूल है। माता पिता से छिप सकते हो, पास्टर से छिप सकते हो, आपका वाइफ से छुप सकते हो, आपका पति से छिप सकते हो, छिप छिप के सारे कर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में जो करते हो, आपका पेरेंट्स से नहीं देख रहा है, आपका पति या पत्नी नहीं देख रही है, नहीं देख रहा है, लेकिन आप परमेश्वर को बुद्धू नहीं समझना। मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 6 तक पढ़ेंगे हम। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को मैं क्या करता हूं? जानता हूं। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ। और है नहीं, जो है नहीं है, जो अपने आप को पास्टर प्रेरित समझते हैं, वो है नहीं है, तुम वो सबको जानता है। और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मैं सब जानता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं सब जानता हूं, परंतु तेरे विरुद्ध में एक बात भी कहना है। क्या कहना है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो प्रेम तू पहला करता था, पहले जैसे प्रेम तुम्हारे अंदर में नहीं है। ये परमेश्वर शिकायत कर रहा है। पहले जैसे तुम्हारे अंदर में जोश नहीं है, पहले जैसे परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इसके मतलब हमारा परमेश्वर हमारा पुराना काम को जानता है, वर्तमान काम को जानता है और भविष्यत काम को भी जान चुका है। प्रकाशित 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यहां भी कह रहा है मैं तेरे काम को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। एक तुम्हारा लिए एक द्वार खोल के रखा है, एक रास्ता, एक दरवाजा खोल के रखा है, और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, हाँ। पर फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है। ये भी जानता है तू मेरे वचन पालन किया है, ये भी जानता है। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ, मेरे नाम को इनकार नहीं किया, ये भी मैं जानता हूं। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। हाँ। जो यहूदी बन बैठे हैं। हाँ,
हो गया हो गया। ये दो रेफरेंस से आपको क्या पता चला? परमेश्वर सब कुछ जानता है। कब से जानता है? आइए देखते हैं हम कब से जानता है। यशायाह 49 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह 49। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मेरे और कान लगाकर सुनो। और सुनाना चाह रहा है। क्या सुनाना चाह रहा है? पढ़ो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, हे दूर दूर के राज्य के लोग सुनो। हाँ, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ध्यान लगाकर मेरी सुनो। और यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। गर्भ में से ही बुलाया। हालेलुया। जन्म लेने के बाद नहीं बुलाया, बाइबल ट्रेनिंग के बाद नहीं बुलाया, 20 साल में नहीं बुलाया, गर्भ में रचने जाने के पहले से क्या किया? बुलाया है। और आगे, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। ओ, जब माता के पेट में था तब से परमेश्वर क्या किया? नाम बताया। गर्भ में आने के पहले बुलाया और जब गर्भ में आया तब नाम लेकर बुलाया। तो नाम कब से जानता है? आपका नाम, आपका नाम कब से जानता परमेश्वर? अभी आप अपने मां का पेट में आने के पहले से मेरा परमेश्वर आपका नाम, आपका काम, आपका धाम जानता है। और आगे क्या लगा है? हो गया? ठीक है, आइए देखते हैं 43। यशायाह 43 का 1 और 2 पढ़ेंगे हम। हे इस्राएल, हाँ। तेरा रचने वाला हाँ। और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। ये सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर यही कहता है। क्या कहता है? मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कौन सा? क्या लेकर बुलाया? नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सबका नाम जानता है, सबका काम जानता है, सबका पता जानता है, आपका सोच को जानता है, को जानता है। आप कौन सा उद्देश्य से यहां आए हैं प्रभु को मालूम है। क्या सोच करके यहां आए हो प्रभु को मालूम है। किसी का कपड़ा लेने के लिए आए हो, किसी का चुगली करने के लिए आए हैं, किसी को दोष लगाने के लिए आए हैं, वो सब प्रभु देखता है। परमेश्वर से कोई छिपा जा नहीं सकता, कोई चीज छिप नहीं सकता। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर से छिप जाऊंगा या मैं ये जो कर रहा हूं छुपा लूंगा, तो परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। यदि आप ऐसे कह रहे हो, आप चुपचाप घर में मोबाइल देख रहे हो रात को 12 बजे 2 बजे तक, आपका पेरेंट्स पूछता है क्या कर रहे बेटा? नहीं, स्टडी कर रहा था। आपका बड़ा भूल है। पेरेंट्स का आंख में धूल छींट दिया है। परमेश्वर के नजर के सामने नहीं बच पाओगे। जरा सोच लो, आप क्या करते हो आपका पेरेंट्स को मालूम है। आप क्या सोचते हो आपका पिता माता को नहीं मालूम, परंतु आप क्या सोचते हो मेरा परमेश्वर को पहले से मालूम है। बहनों प्यारो, आप ध्यान से सुनिएगा। शादी क्या पति आपके बारे में नहीं जानता, शादी क्या पत्नी आपके बारे में नहीं जानती, आपके जन्माने वाला मां बाप आपके बारे में इतना नहीं जानते। आप क्या करते हो देखते हैं, परंतु क्या सोचते हो वो नहीं जानते। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है, तूने अपने मां का पेट में आने के पहले मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे नाम दे गया हूं और मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। इसका बेस थोड़ा कम कर दीजिए, गला सूख रहा है।
और आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हालेलुया। हाँ ठीक है। प्यारो, इस बात को ध्यान देना, क्या आपका विचार यदि ऐसे है कि प्रभु आपको नहीं देखता, प्रभु आपको नहीं जानता, आप क्या कर रहे हो, तो ये आपका लाइफ का बड़ा भूल है। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। यहां नाम लेकर मैं तुमको क्या क्या बुलाया है, इस सारे बात आज के संदेश के परिचय था। अब पॉइंट में हम जाएंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति 3 अध्याय 9 पद में हम जाएंगे। किसको जानता है, किसका नाम जानता है, किसका काम जानता है, उसका 2, 4, 5 एग्जाम्पल देंगे। उत्पत्ति 3 का 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ तू कहाँ है? हाँ, आदम परमेश्वर से छिपने के लिए प्रयास किया। आदम पाप किया और एदन बगीचा में पाप करने के कारण जंगल के झाड़ियों में, बगीचा का झाड़ियों में क्या कर रहा है? छिप रहा है। क्या परमेश्वर से छिप सकता है? परमेश्वर पास में आया, ए आदम तू कहां है? मैं छिप रहा हूं। बोले बाहर निकल, मुझे मालूम है। हालेलुया। उसको यही नहीं पूछा तेरे नाम क्या है, कौन है रे तुम, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं बोला। हे आदम तू कहां है? प्रभु को मालूम है, प्रभु यही परख रहा था, और कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ये। यारो, आदम का नाम लेकर के बातें किया। मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने कहा, हे प्रभु मैंने वो फल खा लिया है, अब मैं नंगा हूं, शर्म आ रहा है, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ पा रहा हूं। ओई आदम ओई हवा पहले सारे खुले आम घूम रहे थे, इनको शर्म नहीं लग रहा था, उसको शर्म नहीं लग रहा था। जब इनके अंदर पाप आया, एक दूसरे को देख रहे, अरे अरे सेम 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 सेम, नंगा है तू। और इसने दोनों अपने सहलत से कपड़ा पत्ता ला करके सिलाई किए, और जरा सोचो पत्ता का कपड़ा पहने लोग यहां से यहां तक, पर कैसे हो रहा होगा? ऐसे चलेगा तो आवाज आएगा, कांटा चुभेगा कि नहीं चुभेगा? जरा सोचो, सूख गया तो क्या होगा? परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर, हमारा इज्जत को परमेश्वर ढाकने के लिए एक मेमना को काट दिया और उसकी चमड़ी पर एक वस्त्र बना करके पहना दिया, ताकि ये तुम्हारा इज्जत ढका जाए। हमारा परमेश्वर हमारा इज्जत को ढाकता है। मनुष्य एक दूसरे का इज्जत को निखार देता है। देखो देखो इसकी इज्जत, इस बात का प्रमाण है कि हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। और यहां हमने देखे कि परमेश्वर आदम को बुलाया। सेकंड बात में जाएंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हाँ, अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, हे अब्राहम, मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हाँ, परमेश्वर अब्राहम का नाम और काम जानता है। वो कहा, हे अब्राहम तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। नहीं पूछा परमेश्वर तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो, ऐसे पूछा क्या? 22 का 1 पढ़िएगा, उत्पत्ति 22 का 1। इन बातों के पश्चात
ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ हे अब्राहम, हाँ उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूं। और आगे? उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। किससे तू प्रेम रखता है? परमेश्वर को पता चला कि ये इसको ज्यादा प्रेम करता है। क्या कह रहा है? हे अब्राहम, जिसको तुम प्रेम करता है, क्या कर उसको संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। वाह, कह दिया। एक बात को ध्यान देना, जो लोग परमेश्वर को छोड़ करके दूसरों को ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर छीन लेगा, परमेश्वर आपसे छीन लेगा। परमेश्वर को छोड़ करके आप किसी को भी ज्यादा प्रेम करते हो, परमेश्वर उसको छीन लेगा। परमेश्वर पसंद नहीं है। परमेश्वर एक परख रहा था कि जो 100 साल में एक संतान इनको मिला इसहाक के रूप में, वो मुझे प्रेम करता है कि अपने एकलौता पुत्र को प्रेम करता है। 100 साल में संतान मिला, एकलौता संतान प्रेम करता होगा कि नहीं होगा? करता होगा कि नहीं? लेकिन परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, मुझसे ज्यादा इसहाक को तो प्रेम नहीं कर रहा है। और उसमें अब्राहम ने सफल हुआ और अब्राहम ने परमेश्वर का बात मान करके उस पहाड़ पर गया और उसको बलि देने के लिए तैयार कर लिया। परमेश्वर क्या परीक्षा कर रहा था इनके अंदर में? ये मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता, मेरी आज्ञा मानता कि नहीं मानता। आज बहुत सारे लोग को एक संतान हो गया, एक बच्चा हो गया, बच्चे के कारण से कलीसिया में नहीं आते हैं। अरे बाबा, बच्चे को छींक आया तो इसको बुखार हो जाता है। आप परमेश्वर को किनारे करके आप अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हो। परमेश्वर को छोड़ करके आप अपने पति या पत्नी को प्रेम करते हो। नहीं प्यारो, सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर को, सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर को। गलती से भी परमेश्वर को छोड़ करके आप दूसरी चीज को प्रेम करते हो, आप परमेश्वर को छोड़ करके आप नौकरी को प्रेम करते हो, आपका नौकरी छीन लेगा, क्या करोगे? बिजनेस को प्रेम करते हो, बिजनेस छीन लेगा, क्या करोगे? यदि आज अब्राहम का पुत्र को छीनने के लिए परमेश्वर कहा, अब्राहम उसको बलि दे, बोलते नहीं प्रभु नहीं दूंगा। प्रभु दिया, क्या करेगा? प्रभु ले लेगा। इसलिए प्यारो, परमेश्वर आपका नाम और आपका काम भी जानता है। इसलिए अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने जमीन जायदाद, घर द्वार, नौकरी को प्रेम करो, कोई बड़ा मना नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर के करो। सबसे ज्यादा आज्ञाकारी परमेश्वर का बनो। और आज अब्राहम का सब जानता है परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर परीक्षा किया और अब्राहम ने परीक्षा में पास हो गया। और क्या आशीष मिला हम नया साल में बताएंगे। तीसरा बात, पहला हम आदम के बारे में देखे, दूसरा अब्राहम के बारे में देखे, तीसरा निर्गमन 3 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय 1 पद से। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्दान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा ने जंगल में अपने ससुर का भेड़ बकरी चराता था। आजकल कौन ससुर का भेड़ बकरी चराता भाई? मूसा कितना अच्छा है, तो ससुर का भेड़ बकरी चराता था। इसलिए लोग नहीं चराते क्योंकि शादी के पहले भी ससुर मिल जाते लोगों को, लेकिन ये ऐसे नहीं था। और क्या कर रहा, पढ़ो आगे। और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ,
और क्या और किया? परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा का सोच क्या था? वो झाड़ी जल रहा है लेकिन क्यों नाश नहीं हो रहा है, क्यों राग नहीं हो रहा है? मैं पास में जाऊंगा और मैं देखूंगा बोल के मूसा विचार करके दौड़ करके आ रहा है। तो प्रभु क्या कह रहा है? जब यहोवा ने देखा हाँ। कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने कर मुड़ के आ रहा है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हाँ। हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? ओ, उसने झाड़ी के बीच में, हेलो वॉलंटियर उधर चुप कराओ, बच्चा वहां खेल रहा है। हल्ला नहीं करना है, अब बच्चे को चुप कराओ वहीं है। बात करने से कंसंट्रेशन खो जाता है। हम प्रचार करने के समय हम डूब जाते हैं बाइबल में, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है और देश प्रकार डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता। बच्चों को संभालिए अपने। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। यस, ओके प्यारो, मूसा दौड़ करके झाड़ियों के पास देखने के लिए आ रहा है। मेरा परमेश्वर कहा, हे मूसा, हे मूसा। पूछा, क्या तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तो क्यों आ रहे हो? परमेश्वर अंतर्यामी है, परमेश्वर पहले से जानता है, उनके नाम उनके काम जानता है, वो देखने के लिए आ रहा है, देखेगा। इसलिए परमेश्वर कह दिया, हे मूसा, हे मूसा, तुम क्यों यहां आ रहे हो? फिर कहता आगे, आप तुम जिस जगह में खड़े हो वो पवित्र जगह है, अपने जूती को उतार दो। परमेश्वर को यह भी मालूम है कि आपका जूती पहने कि नहीं पहने, आपका कितना नंबर जूता है, परमेश्वर को मालूम है। आपको आपका जूती का नंबर नहीं मालूम होगा, पर अपनी जूती उतारो, वहां तुम पवित्र स्थान में खड़ा हो। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। पिछले समय एक व्यक्ति यहां आया, एक लड़का मुझे कहता है, पास्टर पापा मुझे पैसा दे दीजिए, 1000 पैसा दे दीजिए। बोला, बेटा पैसा पास्टर से नहीं मांगते हैं, पास्टर को देते हैं। आप पुराना विश्वासी लोगों को ज्यादा देते हो, मदद करते हो, आप मुझे भी करो। बोला, आप करो। उसने हमारे साथ बहस करने लगा। उसने सोचा कि पास्टर को कुछ भी नहीं मालूम। उसके मुंह से दारू का खुशबू निकला। आपका भाषा में, मेरे भाषा में बदबू है। क्या बदबू निकला? मुझे दूसरी चर्च में भेज दीजिए, मैं आपका चर्च में नहीं आना चाहता हूं, मुझे पैसा नहीं दिया आप। मैं बोला, दारू पी के चर्च में घुसना नहीं, निकल यहां से। परमेश्वर सब कुछ जानता है, ध्यान देना शब्द को, परमेश्वर सब कुछ जानता है, पास्टर कुछ कुछ जान जाता है, पास्टर कुछ कुछ जान जाता है। प्यारो, कोई भी नशा द्रव्य ग्रहण करके आप भवन में मत आना, परमेश्वर को दुख लगता है। ये प्रभु के भवन में परमेश्वर जानता है। अभी भी यहां 2-3 लोग हैं जिसके जीभ में बिमल गुटखा रखा हुआ है, तम्बाकू रखा हुआ है, पुड़िया रखा हुआ है। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं। यहां से जाएगा आराधना करके, खाना खाएगा, नहीं तो खा के जाएगा, पहला काम करेगा बीड़ी पिएगा, नहीं तो गुड़ाखू करेगा। आपका इतना बड़ा भूल कैसे, कैसे समझ लिया आप? परमेश्वर नहीं जानता? आज रविवार हो, रात को एक पैक पी के सोएगा। आपका इतना बड़ा भूल कैसे कि परमेश्वर नहीं जानता?
बहुत सारे लोग अपने अपने स्त्री लोगों को बुद्धू बनाने के लिए बोले अरे खुशबू वाला चॉकलेट खाया हूं, सुन तो सुन, हा हा हा, ऐसे सुंगाते हैं। उसके पत्नी सोचती है हाँ 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 मेरे पति सुधर गया, कुछ नहीं खाया है। आप अपने पत्नी को बुद्धू बना सकते हो, हमें तो बुद्धू नहीं बना पाओगे। आप मुंह भी नहीं खोलोगे, आकर के यहां खड़ा हो जाओगे, हम आपको बता देंगे प्रभु का अनुग्रह से कि आप कौन सा पिए हो। ये आदत बंद करिए। प्रभु जानता है, प्रभु से कोई चीज छिपा नहीं जा सकता है, कोई चीज छिप नहीं सकता है। ये आपका बड़ा भूल होगा, परमेश्वर को आप बुद्धू समझ रहे हो। इसलिए भजन संहिता में क्या है, तुम अपने समान मुझे समझ लिए हो, ऐसे पूछा है। जो भजन संहिता आज हम पढ़े, हे मनुष्य तू अपने समान मुझे भी समझ लिए हो। मूसा का नाम जानता है, काम जानता है, आपका नाम जानता है, आपका काम जानता है, और उसी के बाद आपको सिलेक्शन करेगा। चौथा बात हम आपको बताना चाहेंगे, पहला सामुएल 3 अध्याय 4 से 6, 4, 6, 8, 10। पहला सामुएल 3 का 4, 6, 8, 10। यहां सामुएल प्रार्थना भवन में सो रहा था। पढ़ो। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तब वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शामुएल, शामुएल। उठकर एली के पास गया। हाँ, हे सामुएल बोल करके पुकार कर कहा। परमेश्वर उनके काम को, उसके नाम को, सब कुछ को क्या करता है? जानता है। जानता कि नहीं जानता? यहां नाम लेके कह रहा है, हे सामुएल, हे सामुएल, हे सामुएल बोल के पुकारा है। परमेश्वर ने दिया हन्ना को सामुएल। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम होगा? नाम किसने दिया? परमेश्वर। काम किसने दिया? परमेश्वर। जीवन किसने दिया? परमेश्वर। घर किसने दिया? परमेश्वर। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:27 में, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाएगा तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर नहीं सकता है। आपका सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका सोना, आप मोबाइल में किस तरह लोगों का नंबर रखे हो, किससे क्या बात किए हो, और आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, वो रिकॉर्ड करता है। हालेलुया। बहुत लोग अन्य जाति से दोस्ती करके अपने लाइफ को खराब कर दे रहे हैं। अन्य जाति से जो रिश्ता रखता है, जो बिना उद्धार पाए हुए लोगों से रिश्ता रखता है, परमेश्वर को घृणा आती है। क्या आती है? हाँ, केवल हाय हेलो तक रखना, इसके अलावा ज्यादा क्लोज अदर पीपुल से नहीं होना। यदि कोई दूसरों के साथ कोई फ्रेंडशिप कर रहे हो, ज्यादा रिश्ता रख रहे हो, आज मौका है। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। पिछले समय एक जन आके मुझे कहता है कि एक अन्य जाति लड़की को मैं प्यार करता हूं, उसके साथ शादी करना चाहता हूं, पापा आप शादी देंगे? बोला नहीं देंगे। आप नहीं देंगे तो कोर्ट मैरिज करूंगा। बोले जो करना कर तुम, मैं तुम्हारा शादी नहीं देगा। तुमको जो करना कर, तुम्हारा शादी नहीं देगा। भाई तुम उजाला में हो, वो अंधेरा में है, दोनों को मैं कैसे मिलाऊंगा? शादी मतलब एक दूसरे को मिलाना। अंधेरा और उजाला को मिला सकते हैं? आप उद्धार पाए हो, उद्धार पाया हुआ बेटी या उद्धार पाया हुआ बेटा से विवाह करो। और यदि बिना उद्धार पाए हुआ कोई लड़की या कोई लड़का को आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, प्लीज तुरंत स्टॉप करो।
विवाह के बाद उद्धार पाएगा ना, एक दिन तो उद्धार पाएगा ना, ये विचार मत करो, स्टॉप करो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। परमेश्वर तुम्हारे लिए बेहतर बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें जानता है, तुम्हारा नाम जानता है, तुम्हारा काम जानता है। तुम परमेश्वर की नजर में अनमोल हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, बेटा हो, बेटी हो। अपने समझ के सहारा मत लो, अपने समझ के सहारा मत लो। आप पवित्र आत्मा पाए हो, आप ऐसे लोगों से विवाह करो, वो भी पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होना है, वो भी आत्मिक होना है। इसलिए विवाह का डिसीजन इसहाक खुद नहीं लिया, विवाह का डिसीजन इसहाक खुद नहीं लिया, विवाह का डिसीजन का खुद नहीं ली। अब्राहम ने इसहाक के लिए भेजा और कहा जाओ मेरे बेटा के लिए देखना। विवाह का डिसीजन आपका माता पिता के हाथ में दो, विवाह का डिसीजन आपका परमेश्वर के हाथ में दो। रिबिका उसका कुएं में पसंद किया और वहीं से वापस चल 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 चल, मैं यहीं से चले जाऊंगा नहीं बोला, अपने घर में गया, अपने घर के लोगों को बताया। घर के लोग जब हां बोले तब उनके साथ विवाह किया। रिबिका का काम को परमेश्वर जानता है, इसहाक का काम को जानता है, इसलिए परमेश्वर दोनों को एक किया। आपका सोच, आपका विचार, आपका कार्य, आपका सब कुछ मेरा परमेश्वर को मालूम है। आज दिन भर में कितना शब्द बोले हो आपको नहीं मालूम, सब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पूरे। आप मुकर नहीं सकते, मैं नहीं बोला, मैं बोला नहीं बोल सकते हो। आप क्या सोचते हो प्रभु वो भी आपको दिखा देगा। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आप कहोगे प्रभु मैं तो ऐसे कोई गलती किया नहीं प्रभु। अरे बेटा तूने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तूने उसके साथ मन मन में व्यभिचार कर दिया है। आज के संदेश बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप करते हो तो जानता है, लेकिन जो सोचते हो प्रभु जानता है। मां का गर्भ में आने के पहले से परमेश्वर उसको जाना। यहां पूछ रहा क्या, हे तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या पूछ रहा है, हे मूसा, हे मूसा, तुरंत हे सामुएल, हे सामुएल। हालेलुया। आयुब 1 अध्याय 5वां पॉइंट देखेंगे। आयुब 1 अध्याय 7, 8, 2 का 3, 7 पढ़िए। आयुब 1 का 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा और शैतान का बातचीत हुआ स्वर्ग में। तो शैतान से पूछा, क्या पूछा, तू कहां से आता है। हाँ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। ओ शैतान के काम घूमने का काम है, और बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। घूमने वाले ध्यान देना, बड़े समझ की जाओ। घूमते घामते आया और डोलते डालते आया हूँ। हाँ यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है। ओ मेरे दास आयुब को ध्यान दिया। और आयुब के बारे में क्या कह रहा, पढ़ो। क्योंकि उसके तुल्य खरा। ओ खारा है, आयुब खारा है, किसको मालूम है, परमेश्वर को। उसके तुल्य खारा और कोई भी नहीं है। और आगे, और सीधा। ओ सीधा मनुष्य है। और मेरा भय मानने वाला। वो मेरा भय मानने वाला मनुष्य है। हाँ, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। बुराई से दूर रहने वाला। 4 बात परमेश्वर बता रहा है। पहला क्या बताया, आयुब कैसा है, खारा है। दूसरा सीधा है। तीसरा परमेश्वर को भय मानने वाला। चौथा बुराई से, किसको मालूम है, आयुब को। उसके पत्नी को भी नहीं मालूम। तब तो पत्नी आके बोली, अरे क्या हे प्रभु कहते हो, जाके मर जाओ, तेरा सब बर्बाद हो चुका। साथ में रहने वाले, शादी करके साथ साथ रहने वाले
इसको भी नहीं मालूम है कि मेरे पति कितना खतरनाक और खारा है, जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। आयुब के बारे में पूरा परमेश्वर बताया, वो खारा है। हाँ सही है, आपके बारे में जानता है भाई। कुछ लोग मेरे को, मैं कहीं जाता हूं अचानक मुझे देखते तो मुंह छुपा के चले जाते अंदर, चुपते ऐसे। कुछ लोग आते जाते समय मुझे देख ना ले बोल करके क्या करते मालूम है, बता देता हूं, मुंह में कपड़ा बांधते और ऐसे बात करते। हाँ 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 ऐसे करते। मैं उसके बाजू में चले जाता हूं, उसको पता नहीं है, उसको सब पता, वो छुप रहा है। एक जन, आज बता रहा हूं, ओ छोटा कपड़ा एक तो पहन करके ऐसे छोटा सा हाफ पैंट और टी शर्ट, पूरा शरीर दिख रहा था। हमारा चर्च का एक विश्वासी लड़की अचानक मुझे एक जगह में देखा, अचानक सामने आ गया, बोला जय मसीह की, मैं अर्जेंट है जा रहा हूं। तुरंत भाग गई, 2 मिनट भी मेरे सामने नहीं रही। उसको शर्म लग रहा था कि मैंने छोटे छोटे कपड़ा पहना और पास्टर पापा देख लिया। अरे पास्टर पापा को इतना इज्जत कर रहे हो? मैं देखने के पहले तू जहां जहां घुमा उस गली के, उस मोहल्ले के सारे लड़के लोग देख करके मजाक किए तुम्हारे साथ, और प्रभु भी देख रहे हैं ना। कहीं मुझे सबके सामने कुछ ना बोल, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलता हूं, वो समझ जाते हैं। हाफ पैंट, कौन सा पैंट? हाफ पैंट। हमारा विश्वासी यहां तक, यहां तक, ठीक है, नाभि दिख रहा है, ऐसे करने से शरीर दिख रहा है। हमें अच्छा नहीं लगता ये सब चीज कहना। आप समझो, आप पास्टर से छुप रहे हो, पास्टर को डर रहे हो। उस मां बाप को भी शर्म नहीं है, उनके मां के सामने वो लड़की पहन के आई होगी, क्यों नहीं टोकी? ए बेटा तू ऐसे वाला कपड़ा मत पहन, बाहर जा रहे हो। और पिताजी को भी आजकल मां बाप क्या कह सकते हैं, कुछ बोलने से मां बाप को पीटने के लिए आते हैं। आजकल के बच्चे मां बाप को पीटने के लिए आते हैं। और एक आखिरी डायलॉग, मेरे मर्जी, क्या बोलते हैं? मेरे मर्जी पे, मैं मेरे पैसा से खरीदा। वाह, पैसा तेरा हो सकता है, नंगा होना है घर में। प्यारो, आप मां बाप को डरा सकते हो, पास्टर से छुप सकते हो, कब सुधरोगे? हर साल में यही कहते हो, प्रभु अगले साल मैं पूरे बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, ऐसे कोई काम ही नहीं करूंगा जो तुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। सब लोग वादा करते हैं। कितना लोग वादा करते हैं, हर रविवार में प्रभु के भवन में आऊंगा, बोलते कि नहीं बोलते? आपको मालूम है प्रभु के भवन में कौन नहीं आता? मालूम है क्या? कौन नहीं आता है प्रभु रविवार में? कौन नहीं आता है? मैं आपको पढ़ा देता हूं। यिर्मयाह 36:5 मैं कभी नहीं बताया था, आज बता दे रहा हूं। प्रभु के भवन में कौन नहीं आ पाता है? 36:5। यदि आप जो दिन नहीं आते हो, ये चीज को पढ़ना। 36:5। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी। किसको? बारूक बारूक को आज्ञा दी और कहा मैं तो बंधा हुआ हूं। मैं तो बंधा हुआ हूं। यिर्मयाह कहता है मैं तो बंधा हुआ हूं। क्या हुआ है? बंधा मतलब बंधन में हूं, और मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। तो कौन भवन में नहीं जाता है? जो बंधन में। कौन भवन में नहीं जा सकता है? जो बंधा हुआ है। मैं बंधा हुआ हूं इसलिए भवन में जा नहीं सकता। आप नहीं आ रहे हो तो कोई बंधन में हो। आप विश्राम दिन को पवित्र मानना और सब चीज तो हम बताते हैं आपको, अलग बात है, लेकिन इस बात को सुनो। यहां कह रहा है मैं परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकता हूं,
बोले क्यों? क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। आप नहीं आ रहे हो प्रभु के भवन में, आप रविवार को नहीं आ पा रहे हो प्रभु के भवन में, इसके मतलब आप बंधे हुए हो, बंधन में हो आप। श्राप के बंधन, पाप के बंधन, शैतान के बंधन, जादू मंत्र तंत्र के बंधन, कोई भी बंधन आपको रुकावट कर रहा है। कौन प्रभु के भवन में नहीं आता? बोलिए ना, क्या बोल रहा है बाइबल? जो यदि आपका परिवार का कोई सदस्य प्रभु के भवन में नहीं आ रहा है तो पता लगा लो उसके अंदर में कोई बंधन होगा। पास्टर को बुलाओ, उपवास करो। उपवास करने के लिए दिखाएगा, पढ़ोगे? जो बंधन में है वो क्या करेगा? पढ़ो। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, हाँ। मैं तो बंधा हुआ हूँ और आगे, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। मैं बंधा हुआ हूं इसलिए प्रभु के भवन में जा नहीं सकता। ये सुनने के बाद भी यदि आप अपने बंधन को नहीं तोड़ रहे हैं, इसके मतलब यही है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास नहीं है, जिसके कारण से आप प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं। और आगे, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर और उपवास कर, भवन में जा, और उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं, हाँ। पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना। और प्रभु के भवन में जा और पुस्तक पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाना। और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। और सबको पढ़ के सुनाना। उपवास भी करने के लिए लिखा है। 5 तक आप पढ़ें घर में तो 2 लोग नहीं आ पाते प्रभु के भवन में। परमेश्वर जिसको नहीं चाहता है वो प्रभु के भवन में नहीं आ पाता है, कुछ ना कुछ उलझन करके रुका देता है। दूसरा, जो बंधन में है वो आराधना में नहीं आता है। बाजू वाले को बोलना, बाजू वाले को बोलो, जो बंधन में है वो आराधना में नहीं आता है। एक दूसरे से हाथ मिला के बोलो, जो बंधन में है और रविवार का आराधना में नहीं आता, भवन में नहीं आता। अपने घर में, आप घर में जाओ और आपका घर के लोगों को बता दो आप बंधन में हैं इसलिए आप नहीं आए। आप ये नहीं बोलना कि मैं नहीं आ पाया, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बात नहीं बोलना। दो बात। पहला नंबर, आप बंधन में हैं इसलिए आप नहीं आ पाए हैं। आप मरने के पहले अपने बंधन को खुला दो, नहीं तो शैतान बांध करके आपको नरक को पहुंचा देगा। और दूसरा, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा कोई परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता है। इसके मतलब आप नहीं आ रहे हो, इसके मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आपसे निकल गया। जिस दिन नहीं आओगे वचन को जरूर पढ़ना, याद रखना। कौन भवन में नहीं आता है? भवन में नहीं आने वाले का 2 योग्यता। पहला योग्यता क्या है? वो बंधन में है। दूसरा योग्यता, प्रभु उस पर अनुग्रह नहीं किया। तीसरा, वो शैतान का प्रेमी है। ठीक है। 6वां नंबर पॉइंट, लूका 19 का 1 से आप पढ़ेंगे तो हम केवल 5 पद पढ़ेंगे। यहां एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देख नहीं पाया, दौड़ के आ गया, आगे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह वहां आए और क्या कह रहा है? पढ़िए, 4-5 पद पढ़ियो, लूका 19 का 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ। हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ओ, प्रभु यीशु मसीह उसके सब जानते हैं, ये देखना चाहता है और मुझे अपने घर में लेके जाना चाहते हैं। प्रभु उसको जान लिए, नहीं पूछे ए काकर लेकर है रे, ए किसका घर का लड़का है, ए कहां से, तुम्हारा गांव कौन सा है, क्या कर रहे तू? पूछा परमेश्वर। ए जक्कई उतर नीचे, मुझे आज तेरे घर में जाना है। वो उतरा नहीं, जम कर दिया होगा खुशी के मारे। यारो जैसे गया, सब लोग बैठे हैं, वो जक्कई तुरंत खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, आधा संपत्ति मेरा जितना है कंगाल को बांट दूंगा। किसको बांट दूंगा? और कहता है जो बचा है 4 गुना वापस कर दूंगा। इसके बाद बचा क्या? यीशु बच गया, बाकी सब चले गया।
उसको पता चला कि मुझे यीशु मिला तो उद्धार मिला, यीशु मिला तो जीवन मिला, यीशु मिला तो अनंत काल का जीवन मिला। मुझे दुनिया का कोई धन दौलत, मुझे दुनिया का कोई धन दौलत उद्धार दे नहीं सकता, अनंत जीवन दे नहीं सकता। इसलिए धन दौलत को ओके बाय बाय टाटा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? ए भी अब्राहम के संतान, आज इस उद्धार आया इस घर में। यीशु मसीह सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई छिप नहीं सकता। और एक सामरी स्त्री के बारे में मैं आपको कहूंगा। क्या क्या सामरी स्त्री? पानी की जगह में, मैं तो कुंवारी हूं। यीशु बोले जा तेरे पति को लेकर, मैं तो कुंवारी हूं। यीशु मसीह क्या बोले? तेरा 5 पति थे, अब जो छठवा है ये भी तेरे पति नहीं है। वाह, वो जानता है, आपके बारे में जानता है, आपका उठना बैठना जानता है, आप कितना बार उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या विचार है, सब कुछ जानता है। कोई परमेश्वर से छिप नहीं सकता, छिपा जा नहीं सकता है। ये संदेश सुनने के बाद समझ गए तो दोबारा आप अपने लाइफ में भूल नहीं करोगे, छुपने के लिए प्रयास नहीं करोगे, कुछ छुपाने के लिए प्रयास भी नहीं करोगे। आजकल मोबाइल में एक लॉक नहीं है, फेसबुक को लॉक, व्हाट्सएप को लॉक, इंस्टाग्राम को लॉक है। मोबाइल को लॉक करते थे पहले, आजकल मोबाइल का अंदर का सारे ऐप को लॉक कर दे रहे। एक जन का मैं मोबाइल देखा, ऐसे खोल के देखा बोले तुम्हारा लॉक बता, लॉक बता दिया, खोल दिया है। हमने बोले फेसबुक देखा, लॉक है। सभी ऐप को व्यक्तिगत रीति से लॉक कर दे रहे। इसके मतलब क्या? मैं मेरा मोबाइल का पूरे चीज मेरी वाइफ को मालूम है, वो खुल देख जितना देखना देख। उनका मोबाइल का लॉक मुझे मालूम है, कितना देखना देख। तो गलत कर रहे हो, जिसके कारण से तुम अपने मोबाइल को अपने पत्नी को दिखाना नहीं चाहते हो, अपने पति को दिखाना नहीं चाहते हो, गलत कर रहे हो। अपने मोबाइल लॉक करके रखे हो, तुम अपने मां बाप को दिखाना नहीं चाहते हो। कुछ पर्सनल फोटो होगा, कुछ गैलरी को लॉक करके रखे। क्या परमेश्वर नहीं जानता है? बैंक में गया तो मेरा अकाउंट में प्रॉब्लम आया था, मुझे सर ये आपका ये लॉक खोल दीजिए। मैं बोला लॉक लगाओ, बता दे रहा हूं यही है, खोल दी। बोले लॉक मुझे मत बताइए सर, मतलब मेरे पिन नंबर भी लिख ले। आप सब बता दे भैया, हमारा पूरा सब कुछ बता दे रहा है। बताओ क्या सुनना चाहते हैं? यीशु के बारे में सुनेगा, वो भी बता देंगे। हम कोई गलत नहीं करना तो डरना क्यों है? क्यों छिपना है भाई? क्यों छिपाना है? आदम और हवा क्यों छिप रहे थे? पाप किया इसलिए छिप रहे ना। आप गलत करोगे तो क्यों छिपोगे? कई लोग आपके सामने आने में मुझे डर लगता है। अरे बाबा बेटा, तू नहीं डर रहा है, तू शर्म कर रहा है, कुछ भूल किया है। मेरा प्रभु सब जानता है। बाजू वाला को बोलो प्रभु सब जानता है, सब कुछ जानता है। एक स्त्री को पत्थर लेकर के आए और सब लोग मारना चाहे, यीशु मसीह के पास आके चरण में गिर गई तो बोले हे यीशु, ये पाप किया, व्यभिचार में पकड़ा गया, इसलिए मूसा का कानून के अनुसार पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। यीशु बोले यार सही बात है, कानून तो सही बोल रहा है। यीशु बैठे और उंगली में लिखने लगे और यीशु मसीह बोले एक काम करो, जिसने कभी पाप नहीं किया उसने पहले पत्थर मारो। और क्या हुआ? सब लोग पत्थर छोड़ करके चले गए। यीशु मसीह सब लोगों का पाप को वहां लिख रहे थे जमीन पर, उनका उठना बैठना सब लिख रहे थे।
आप यहां जितना छिपाना छिपा, 17-80 साल तक, जिस दिन मर जाओगे स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग में जब आप कहोगे प्रभु मैं तो ये नहीं कर रहा था, ब्लैंकेट ओढ़ कर क्या कर रहा था तुमने, चादर ओढ़ करके, हाँ मोबाइल देख रहा था, क्या देख रहा था, ए देख, ओ परमेश्वर का प्रोजेक्टर में पूरा आ जाएगा, तुम्हारा उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ आ जाएगा। हाँ, कितना पौवा पिया, कितना पुड़िया तमाकू खाया, सब उसमें एंट्री है, किसके साथ हाय हेलो किया, सब, रात को 12 बजे 11 बजे 13 बजे 14 बजे सो रहे हो, सब उसमें है, आप छुप नहीं सकते हो। यदि आप कुछ चीज छिपा गए, कई लोग बोलते 10वां नहीं देता है बेटा, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिरी भजन संहिता 11 का 4, जल्दी। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। कहां है? तुम्हारा घर में है, लिखा है, कहां है? गांव घूम, यहां लिखा है परमेश्वर पवित्र भवन में है। और परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर के सिंहासन कहां है? स्वर्ग में है। और उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। उसके आंखें मनुष्य के संतान को कभी कभी देखती है, ऐसे लिखा है आपका बाइबल में। नित्य का मतलब क्या है? हमेशा देखते रहती है। किसका आंखें? परमेश्वर के आंखें। आप परमेश्वर का आंखों में धूल नहीं झीड़ सकते हो, ये आपका बड़ा भूल होगा। 2022 तो पार हो गया, 2023 पार हो जाएगा। प्रभु माँ बाप को भी नहीं मालूम कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। वाह, परमेश्वर स्वर्ग से झुक कर देखता है मनुष्य को। कहां नहीं लिखा जानवर को देखता है। आप मनुष्य है तो आपको देखता है, और मनुष्य नहीं है तो नहीं देखेगा आपको। मनुष्य है तो आपको देखेगा, ठीक है। 13 का 33 का 4 पढ़िए, भजन संहिता 33 का 13 और 14। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। कहां से? स्वर्ग से दृष्टि करता है, और वह सब मनुष्यों को निहारता है। सभी मनुष्य को निहारता है, और अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। पृथ्वी के सब रहने वाले को देखता है। आप धरती में नहीं है, मंगल ग्रह में है तो नहीं देखेगा आपको, चांद में है तो नहीं देखेगा। यहां पृथ्वी लिखा है ना, पृथ्वी में सब मनुष्य को देखता है। जरा सोच लो, 14 पद पढ़ो। अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। देखता है। भजन संहिता 19 का 12 से 14 तक पढ़िएगा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? आपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ओ भजनकार, पता चल गया, मैं जो गुप्त पाप कर रहा हूं ना, छिप छिप के कर रहा हूं, उससे मुझे क्या कर? पवित्र कर, कह रहा है भजनकार। और तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ओ गुप्त पापों से, ढिठाई के पापों से भी क्या करेगा? बचा। और वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, हाँ, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। परमेश्वर हमारा गुप्त जानता है। गुप्त पापों का मतलब क्या है? गुप्त रीति से जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर जानता है। कौन सा रीति से? गुप्त रीति से जो पाप कर रहे हो आप, परमेश्वर जानता है, छुप नहीं सकते हो। आप एक बार जन्म लिए हो, भाग सकते नहीं आप, परमेश्वर जानता है, नहीं भाग पाओगे आप बचने के उपाय नहीं है, सुधरने के उपाय है, बदलने के उपाय है। आयub 34 का 21-22। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। परमेश्वर के आंखें, ध्यान देना, ये वचन को अंडरलाइन करके रखो, मैं अंडरलाइन करके रखा हूं।
परमेश्वर के आंखें, किसका आंखें? परमेश्वर के आंखें मनुष्य का चाल चलन के ऊपर लगाए रहता है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। उसके सारे चाल चरित्र को देखता है। किसका? आधा कि पूरा? परमेश्वर की आंखें मनुष्य पर लगे रहता है, उनके सारे चाल चलन को परमेश्वर क्या करता है? देखता है। और पढ़ो आगे। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है, ऐसे कोई अंधियारा नहीं है, ऐसे कोई अंधकार नहीं है कि जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। कोई छिप सकता है? क्या परमेश्वर से छिप सकता है? कोई अंधेरा में छिप पाओगे आप? अंधेरा और छिपो, मुझे कोई नहीं देख रहे। हाँ, तेरे माँ बाप नहीं देख रहा बेटा, तुम्हारा पास्टर नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर देख रहा है। मोबाइल में, फोन में बात करता है, डिलीट कर देते हैं। तुम्हारा मोबाइल से डिलीट कर दिया है, परमेश्वर का मोबाइल से कौन डिलीट करेगा? हाँ, एक दूसरे को आइसक्रीम खिला के लगे फोटो खींचे, वो सेल्फी है, और कोई पेरेंट्स ना देखे बल्कि डिलीट करते हो, और उसका मोबाइल, परमेश्वर का मोबाइल से कौन डिलीट करेगा? उसका आईफोन से भी ज्यादा पावरफुल है, नहीं कर पाओगे डिलीट। परमानेंट वो रहता है, रिकॉर्ड में रहता है, और आपको दिखाएगा। आप स्वर्ग जाओगे जब ना, आपका माता पिता भी रहेंगे, आपका भाई बहन भी रहेंगे, आपका सब लोग रहेंगे, और उस समय आपका सारे कार्यक्रम, आप क्या क्या किए, किसके साथ उठे, किसके साथ बैठे, क्या क्या चरित्र था, कितना गंदा काम किए, कितना पाप किए, कितना सब कुछ वहां टीवी में बड़ा प्रोजेक्टर में दिखाई देगा। वहां आपका पिता भी होगा, माता भी होगी, आपका पास्टर भी होंगे, और कैसे लगेगा उस समय? बहुत अच्छा लगेगा ना। इसीलिए विधियों का विधि लिखा प्रभु एक बार मिटा दिया है, दोबारा लिखाने के लिए मजबूरी मत करो प्रभु को। प्यारो, स्वभापदेशक 12 अध्याय 14 पद पढ़िएगा। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है हाँ? कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो, चाहे भली हो या बुरी हो, चाहे बुरा बात हो, न्याय करेगा। न्याय करेगा। हर बात का न्याय करेगा, हर शब्द का न्याय करेगा, हर सोच का न्याय करेगा। कब कहां क्या बोल रहे, न्याय करेगा। हाँ, आप पास्टर के बारे में क्या बोल रहे हो, न्याय होगा। पास्टर के बारे में क्या बोल रहे हो, न्याय होगा। आप अपने परिवार के बारे में क्या, हर बातों का न्याय होगा। डरो 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 डरो, परमेश्वर को थोड़ा सा डरो, नरक को थोड़ा सा डरो। प्रभु के आगमन नजदीक हो गया है। एक विधवा स्त्री 2 धोमड़ी पैसा दिया, विधवा स्त्री। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? सबसे ज्यादा ये दिया। शिष्य लोग बोले, प्रभु कोई तो ज्यादा ज्यादा दिया है और ये तो 2 दिया है, आप कैसे बोलते? प्रभु बोले, मैं जानता हूं, ये लोग अपने बढ़ती में दिया, ये अपने घटती में दिया। हाँ, क्या प्रभु नहीं जानता? आपको बताने की जरूरत नहीं है। खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए घर है, परंतु प्रभु के सेवकाई कुछ नहीं है। फिर आप ज्यादा बोला है, पास्टर ज्यादा बोल दिया बोलोगे, और कहोगे कि आप दान नहीं देगा तो मर गया बोलेगा, आप उल्टपटंग झूठा बात फैला दोगे। कोई भी प्रभु का दास ऐसे प्रचार नहीं करता। प्यारो, सारे बातों से एक ही बात मिलता है, परमेश्वर मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव, मेरा चलन, मेरा शब्द, मेरा बातें, मेरा कार्य, मैं कहाँ खाया, कब सोया, किसके साथ सोया, किसके साथ घुमा, किसके साथ खाया, क्या क्या खाया, क्या
काम करता हूं, 2 नंबर करता हूं, 3 नंबर करता हूं, 4 नंबर धंधा करता हूं, सब धंधा को जानता है, नाम लेके जानता है। आज आप यहां जितना लोग है सबका नाम मैं नहीं जानता, ओ परंतु मेरा परमेश्वर सबका नाम जानता है, आपका काम जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, ए पहला बात हमने क्या पढ़े, मुझे तेरे बारे में एक बात कहना है, पहले के समान तो क्या कर, प्रेम कर। परमेश्वर आप जानता है, इसलिए अपने आप को समर्पण करें, अपने आंखें बंद करें, परमेश्वर वचन के आशीष करें। आमीन। आइए अपने आंखें बंद करें, समर्पण करें।